आज जागरूक ग्रुप के कार्यकर्ता सुबह 8 बजे श्री हनुमान टेकरी पहुंचे, जहां शीश झुकाकर टेकरी सरकार का आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात मंदिर परिसर में ही हनुमान चालीसा पढ़ मंदिर के पुजारी को हनुमान जी का प्रतिनिधि मानकर शहर के ट्रैफिक सिस्टम और बहुचर्चित रिंग रोड पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का काम नहीं कर पाने को लेकर बने मिथक को तोड़ने की अर्जी लगाई, ताकि शहर में ट्रैफिक सिस्टम सुधरे और जल्द ही शहर को रिंग रोड की सौगात मिल सके। दरअसल आज जागरूक ग्रुप के जो सभी कार्यकर्ता थे यहाँ सुबह 8 बजे टेकरी सरकार हम लोग पहुँच गए थे, और आज ज्ञापन देने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि दरअसल आपने अशोकनगर के को लेकर एक मिथक सुना होगा कि वहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री आया है वो दोबारा जब भी चुनाव हुए हैं वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। शिवराज सिंह चौहान भी जब मुख्यमंत्री रहे उस समय वो जब भी अशोकनगर का दौरा करते थे तो अशोकनगर की आसपास की तहसील से होकर चले जाया करते थे, लेकिन वो कभी अशोकनगर नहीं आए, क्योंकि एक ये मिथक है जो भी मुख्यमंत्री आया वो कभी अपने पद पर नहीं रह पाया। गुनाह में भी हमने इस मिथक को इस बात से जोड़कर देखा है कि जब भी कोई IAS IPS गुना शहर में आता है तो मीडिया का यही सवाल होता है कि आप शहर की ट्रैफिक की समस्या को लेकर क्या काम करेंगे। तो उनका जवाब होता है कि हम शहर की ट्रैफिक की समस्या को सुलझाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे, क्लबों की मदद लेंगे और हम इस व्यवस्था को बेहतर करने का काम करेंगे। लेकिन देखते ही देखते ये होता है कि इस पर अल्टीमेटली काम नहीं हो पाता, और आज शहर की स्थिति ये है कि शहर की आबादी बढ़ने के साथ साथ में ट्रैफिक सिस्टम पर कोई काम नहीं हो पाया। घर से लोग अपनी जान हथेली पर लेकर निकलते हैं, ट्रैफिक का कोई सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ एक हनुमान चौराहा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए कि आप रेड लाइट में भी लोग निकल कर चले जाते हैं, और पूरे शहर में बेतरतीब ढंग से ऑटो खड़े हैं। बस को जहाँ रुकना है वो बस वहाँ आकर रुक जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रैफिक के सिस्टम पर काम होना चाहिए। IAS IPS को या हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों को इस बात की चिंता करना चाहिए, एक बैठक करना चाहिए कि शहर में जो एक विकराल समस्या एक ट्रैफिक को लेकर हो चुकी है इस पर काम करें और गंभीरता से काम करें, ताकि शहर को एक व्यवस्थित ट्रैफिक मिल सके। आपने कोई सरकार के प्रतिनिधि को आपको कराया इस समय? देखिए 1.5 दशक से तो हम लोग रिंग रोड की मांग कर रहे हैं, और रिंग रोड अगर शहर में बन जाती है तो शहर का जो भारी आवागमन है वो शहर में नहीं होगा, जिससे भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा। तो रिंग रोड की मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं। कई बार हम ज्ञापन भी जिम्मेदारों को दे चुके हैं, कलेक्टर को दे चुके हैं, तत्कालीन SP को दे चुके हैं, और समय समय पर हम अपनी गतिविधियां कर ही रहे हैं। और हमारे अलावा भी अन्य जो संगठन हैं वो भी ज्ञापन देते रहते हैं। मीडिया में भी बार बार खबरें आती रहती हैं कि ट्रैफिक सिस्टम सुधरना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, रिंग रोड बनना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार हैं कि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। अशोकनगर को लेकर क्या मांग है आपकी सरकार? क्या किसी मुख्यमंत्री को बुलाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मुख्यमंत्री को हम बुलाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव के पूर्व रिंग रोड की एक घोषणा हो, और इससे पहले इस शहर का भी ट्रैफिक व्यवस्थित हो। इसके लिए जिम्मेदारों को काम करना चाहिए। आपकी ओर से क्या सुझाव हैं जिससे कि गुना की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सके? हमारी तरफ से ये सुझाव है कि एक बैठक हो, उसमें ये तय किया जाए कि कहाँ ऑटो स्टैंड होगा, कहाँ पर बस रुकेगी, है ना। सभी चौराहों पर अभी सिर्फ हनुमान चौराहे पर ही ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। आपका जो तेलगानी चौराहा है उस पर भी ट्रैफिक मैनेज होना चाहिए। गुरुद्वारे चौराहे पे भी ट्रैफिक मैनेज होना चाहिए। हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों की कम से कम उपस्थिति होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जाम की स्थितियाँ ना बन पाए। टेकरी सरकार को ज्ञापन देने का क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य ये है कि हम लगातार जिम्मेदारों से इस बात की मांग कर रहे थे कि ट्रैफिक का सिस्टम सुधरना चाहिए, लेकिन जब हमें लगा कि अब जो जिम्मेदार हैं अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें अब टेकरी सरकार से ही उम्मीद थी कि हम उनको ज्ञापन देखें और उनसे प्रार्थना करें कि वो उनको प्रेरणा दें और इस पर अच्छे से काम हो पाए। आपका अमित तिवारी, जागरूक।